ट्रंप ने अपने मनमाने फैसलों और अपने परिवार के लाभ के लिए दोस्तों को दूर कर दिया। टैरिफ के नाम पर ट्रंप ने जो लड़ाई छेड़ी है, उससे अमेरिका दुनिया में अकेला पड़ता नजर आ रहा है, या कहें तो अलग थलग पड़ता दिख रहा है। अब बात करते हैं उस नैरेटिव की जो सनातन को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई थी, और जिन लोगों ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद का नैरेटिव फैलाया, वो आज पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए। आज कोर्ट के एक फैसले ने भगवा आतंकवाद के फेक नैरेटिव को फेल कर दिया। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए ब्लास्ट के केस में कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों को बरी करते हुए आज कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है। आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में ही रखा था, और यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया था। मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि ये झूठा केस था। आज फैसला से ये मालूम होता है जो मैंने कहा 2009 में वो सही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक राजनीतिक हस्ती जो हम सब जानते हैं, उनका ये थियोरी था कि हिंदू टेररिज्म इज मोर डेंजरस दैन एलईटी टेररिज्म, और इसमें मालेगांव केस में हिंदू मुजरिम को फंसाना, उस स्टेटमेंट को स्थापित करने के लिए दिया गया था। हम पहले से ही कह रहे थे कि हम लोग निर्दोष हैं, लेकिन 17 साल तो केस की फाइट करनी पड़ी हमें। तो आज का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और हम खुश हैं इस फैसले से। 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 7 आरोपी आज बरी हो गए। केस में एक आरोपी को तो 2011 में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन 6 आरोपी 8 साल तक जेल में बंद रहे और उन्हें 2017 में जमानत मिली। आज आपके लिए जानना भी जरूरी है कि मालेगांव केस में एजेंसियों ने किन्हें आरोपी बनाया जो आज बरी हो गए। आप इनके नाम गौर से सुनिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिलकर, सुधाकर धर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी। एक साध्वी और सेना के 2 रिटायर्ड अधिकारी आरोपियों में ये नाम भी शामिल थे। आज कोर्ट ने जब उन्हें बरी किया तो कई संगठनों ने जश्न मनाया। ये जश्न की तस्वीरें आज कुछ लोगों को चुभ रही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक हफ्ते पहले ही मुंबई लोकल धमाके के आरोपियों की रिहाई पर मिठाइयां बांटी थी और जश्न मनाया। इन लोगों के दर्द और चुभन का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन पहले चर्चा कोर्ट की एक टिप्पणी। कोर्ट ने आज आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपियों का बरी होना और कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट के बाद सिलेक्टिव सोच वाले समूह ने एक नैरेटिव गढ़ा था। इस नैरेटिव को 2 शब्दों के जरिए आगे बढ़ाया गया था: हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। आज कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सनातन विरोधी सिलेक्टिव सोच वाली मानसिकता ने सनातन को आतंकवाद से जोड़ दिया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी और दूसरे आरोपियों के सनातनवादी रुझान को देखते हुए हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए थे। सनातन विरोधी सोच ने भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया। हम आपको बताना चाहेंगे कि 25 अगस्त 2010 को यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। सितंबर 2010 में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद से देश को खतरा बताया था। विकिलीक्स खुलासे में यह बात सामने आई थी कि भारत में अमेरिकी राजदूत टिमोशी रोमर को 2010 में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान से आने वाले इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद से है। 20 जनवरी 2013 को यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने समझौता एक्सप्रेस मक्का मस्जिद धमाके का जिक्र करते हुए हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। गृह मंत्री जिनके तहत जांच एजेंसियां आती हैं, वो भगवा आतंकवाद वाला नैरेटिव गढ़ रहे थे। सोचिए, ऐसे में जांच कैसी होती?
आज 17 साल के बाद जब कोर्ट का फैसला आया और मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी बरी हो गए तो सनातन को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश करने वाले सवालों के घेरे में हैं। जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। आज पूरी कांग्रेस के गाल पे करारा तमाचा लगा है। मुझे लगता है कि ये शर्म से डूबने वाली बात है कांग्रेस के लिए। इस फैसले ने ये साबित कर दिया है कि इस देश में हिंदू आतंकवाद जैसी ना कोई बात कभी थी, ना है और ना कभी रहने वाली है। अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवान आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। सोचिए, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के महान और उदार विचार वाले सनातन को कैसे आतंकवाद से जोड़ा गया। इस सेलेक्टिव सोच ने कुछ हिंसक घटनाओं को आधार बनाकर जीव हत्या को भी पाप मानने वाली हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा को कलंकित करने वाला नैरेटिव चलाया। आज कोर्ट के फैसले के बाद सनातन विरोधी नैरेटिव चलाने वालों की जुबान खामोश है। जिन तथ्यों को आधार बनाकर सनातन विरोधी नैरेटिव चलाने वालों ने हिंदू और भगवा आतंकवाद वाला नैरेटिव गढ़ा था, कोर्ट ने उन्हें सबूत नहीं माना। आज ये सनातन विरोधी मौन हो गए। हिंदू और भगवा आतंकवाद का नैरेटिव प्रचारित करने वाला कोई भी बड़ा चेहरा आज सामने नहीं आया। आज किसी ने यह नहीं कहा कि हमसे गलती हुई, हमने सनातन को बदनाम करने का पाप किया। काश कोर्ट के फैसले के बाद इन्हें सद्बुद्धि और अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का साहस आए।